ठीक है। अभी भारत देश, इसको मैं कंप्लीट करता हूं, लेकिन बीच में एक चीज लेकर आता हूं। मोदी साहब को, पूरे देश में इतनी वीडियोस आपको मिलेंगी, मॉल्स के बाहर जो लोग डेकोरेशन करते हैं मॉल्स के बाद, वो इसलिए करते हैं ताकि कोई फेस्टिवल में उनकी जो वो सेल होती है 3-4 गुना बढ़ जाती है, तो इसलिए वो हर फेस्टिवल को मनाते हैं मॉल्स वाले। लेकिन हिंदू तभी हैं, जो भी ये ऐसे बोल सकते हैं उनको, जो फटीचर लोग, गुंडागर्दी, गुंडे, हिंदू के नाम पर गुंडे, पूरे देश में उन्होंने तोड़फोड़ की, संडा क्लॉज की, वो जिन्होंने वर्दियां डाली उन्हें मारा, चर्चेस में गए, चर्चेस को तोड़ा फोड़ा, उनकी डेकोरेशन खराब कर दी, और वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा चर्चेस के अंदर। ठीक है, ऐसा सब कुछ किया। हजारों वीडियो तुम्हें मिलेगी सोशल मीडिया पर, और इंटरनेशनल लेवल पर पूरी इंसल्ट हो रही है हमारे देश की, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल की तरह लोग मनाते हैं इसे। जानते हैं इसके पीछे एक खेल होता है। मोदी साहब, आप चर्च में गए खुद, और वहां जाकर प्रेयर कराई, वहां जाकर यीशु के क्रिसमस की बधाई दी, है ना, एक दिल्ली के बड़े कैथोलिक चर्च में गए। अब सोचने वाली बात है, आप चर्च गए, पूरा देश में तोड़फोड़ हो रही है, आपको चर्च जाओ या ना जाओ, एक लाइव हो जाओ और एक बयान दो कि अगर पूरे देश में किसी ने भी क्रिसमस मनाने वालों के साथ कुछ बुरा किया, तो हर स्टेट को मैं अलर्ट करता हूं, मुख्यमंत्री को, कि पूरी पुलिस प्रशासन को लगाओ, ऐसे गुंडों को जेलों में बंद करो। ये करना चाहिए था मोदी को, ऐसा नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं चर्च गया हूं और उधर ये सोचकर देखो ये कैसा सिस्टम है। हालेलुया। जानते ये क्या है? ये पाप है खून में। तुम जाओ अमेरिका, जाओ यूरोपियन देश में जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहां पर तुम्हें हिंदू मंदिर मिलेंगे, जब इनके फेस्टिवल होंगे वहां तुम्हें मनाते मिलेंगे। क्या उन देशों में कभी क्रिश्चियंस लोग, यहाँ मेजॉरिटी है, उन्होंने कहा तुम हमारे देश में ये क्या कर रहे हो? क्या कभी सुना आपने कि किसी हिंदू मंदिर को या ऐसे क्रिश्चियंस लोगों ने कुछ कहा है? भाई उनका कहना कि आपका ये विश्वास है, क्या है आपका? हम तो जानते हैं, हम सच्चाई क्या जानते हैं, लेकिन आपके विश्वास में हम नहीं कर सकते। जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो आपको भी चुनेगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन इतनी गुंडागर्दी की समझ आई कि नहीं समझ आई? इसे कहते हैं पाप। मनुष्य के अंदर पापी है मनुष्य। क्या करना पैसा दुनिया ने इतना? नेताओं को देखो कितना काला धन है उनके पास, क्या करना पैसा? क्या वो पैसा उन्हें बचाएगा? पाप इसे कहते हैं। पूरी दुनिया लड़ रही, धर्म से लड़ रहे, देशों से लड़ रहे। कभी कभी मैं वो अपना YouTube चैनल खोलता हूं, उस पर ऐड आती है, इतनी सुंदर लड़की बोलती, वो ऐड भी ऐसी आती है उसको काट भी नहीं सकते। अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो फिर वो ऐड आई या नहीं, जब तक वो अभी YouTube की नई पॉलिसी आ गई कि वो जो ऐड है वो पूरी आने देते हैं, उसको स्किप करने का भी नहीं ऑप्शन आता। और उसमें एक लड़की सुंदर सी बोल रही है, तुम्हें हजारों लड़कियां मिलेंगी इस ऐप पर खुल्लम खुल्ला बात करने के लिए। सोचो, हजारों लड़कियां उसमें जुड़ी, हजारों लड़के जुड़ सकते हैं, ये क्या है? और लोग उसको डाउनलोड करते हैं, उसकी कोई फीस होती है, उनका करोड़ों रुपया मिलता है उनको, ऐप वालों को। इधर बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। एक लड़की 10 लड़कों से बात करती, रात गंदी बातें उनसे करती रहती है। ये क्या बढ़ रहा है दुनिया में? ये क्या चल रहा है दुनिया में? ऐसा तो तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो हम प्रभु में है ना, तो हम प्रभु में होने के कारण इन चीजों से दूर है। दुनिया में जाओ, सोच से भी परे हो रहा है सब कुछ। जो यीशु में नहीं है ना, तुम सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक हो रहा है, कितना खतरनाक तरीके से लोग पाप में बढ़ रहे हैं। और लेकिन उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मजा आता है उन चीजों में, क्योंकि वो गुलाम है पाप के। वो मृत्यु में उन्हें मृत्यु से कोई छुड़ा नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, एक जगत के द्वारा मनुष्य में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और एक मनुष्य के द्वारा इस दुनिया में क्या आया? मोक्ष आया, यीशु के द्वारा। याद रखना, तुम्हें ये समझना होगा बड़े अच्छे तरीके से। अगर तुमने एक दिन सेलिब्रेट किया यीशु को और बाकी दिन फिर तुम नॉर्मल हो, जैसे मान लो भीड़ों की भीड़ आई, आज भी वो चाहिए भीड़। कितनों को बात समझ आती? अब वो नॉर्मल है, अब 31 दिसंबर में फिर भीड़ आ जाएगी और उसके बाद वाली संगति में नॉर्मल हो जाएंगे। कितनों को बात समझ आती? अगर आप सिर्फ किसी एक दिन को मनाते हो और बाकी दिन नॉर्मल हो जाते हो, तो फिर ऐसे दिन का भी मनाने का कोई फायदा नहीं। कितनों को बात समझ आती? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यीशु के आने का पर्पस क्या था?
वो पर्पस था हमारे लिए अनंत जीवन, हमारे लिए डिलीवरेंस। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार बन के आया, छुटकारा बन के आया। इसके लिए जो छुटकारा बन के आया, सारी सजा उसकी बॉडी पर आनी थी, सारी तकलीफ उसने लेनी थी और उसने ली, ताकि हमें क्या मिले? आराम। इसीलिए बाइबल में लिखा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। अभी ये जो हम गवाहियां सुनते हैं, जो इतने काम सुनते हैं, अब मैंने भविष्यवाणी की, जानते कौन सी? 25 दिसंबर को एक भविष्यवाणी की थी, जो 31 को उसकी गवाहियां देनी है हमने। कितने को पता कौन सी भविष्यवाणी है? किस किस को पता है? पीछे वाले 10-20 इकट्ठा बोलो, कौन सी भविष्यवाणी? ऊंचा बोलो, पीछे वाले बहने। नाड़ी चले, मैं कहा बोलो, आ मुंह यूज करो अपना, जरा घर कर दे, हला करके जरा कर दे, कर इतने यूज करो थोड़ा, है? पीछे से आवाज ऊंची बुलंद करो। कौन सी भविष्यवाणी है? अगर आवाज ही नहीं है तो वो वचन कैसे तुम्हारी जिंदगी में पूरा होगा? मैंने पहली बार ये भविष्यवाणी की कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे, 31 को गवाही दोगे तुम। मैंने पहली बार ये भविष्यवाणी की, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जब तक मुझे आत्मा में नहीं आती। अब इस पर विश्वास जो करेंगे वो देख लेंगे काम। ये तेरी भविष्यवाणी है, खुदा तूने अपने दास के मुंह से बोला है, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका। अब विश्वास कर रहे हो, क्योंकि बाइबल में लिखा, जब भविष्यवाणी होती है तो पौलुस ने प्रेरित पौल ने तीमुथियुस को कहा, जो तेरे विखे में भविष्यवाणी हुई उसके लिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। मतलब विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, उसके लिए विश्वास में बना रहे, जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई। अगर तू बना नहीं रहेगा तो वो भविष्यवाणी तेरे जीवन में पूरी नहीं होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस बात को पकड़ो आप स्ट्रांगली। वो ताकतवर खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है। इजरायली जब मिस्र से निकले गुलामी से, परमेश्वर ने जब उन्हें छुड़ाया शैतान की गुलामी से, एक राजा की गुलामी से, उसके बाद उनके पास खेती नहीं था, अपने घर नहीं थे, वो जंगल में थे। और जंगल में भी कितने साल भटकते रहे? 40 साल तक। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से उनके कपड़े नहीं फटने दिए और ना उनकी जुतियां टूटने दी, अपनी शक्ति से, सामर्थ से। 40 साल सोचो, लाखों लोग जंगल में हैं, ना उनके पास खेती है, ना उनके पास घर है रहने के लिए, ना कारोबार है, ना पैसा है, ना खाने पीने की चीजें हैं। लेकिन बाइबल में पढ़कर देखो, परमेश्वर उनको क्या देता था? खाना देता था। रोज रोज उनके लिए खाना उतरता था उन लोगों के लिए। वो कितना शक्तिशाली है। आज लाखों लोगों का, हमने अभी कुछ हजारों लोगों का खाना बनाया, तो इतनी बड़ी रकम लगी हमारी, इतना बड़ा पैसा लगा। इस क्रिसमस को करने में इतना खर्चा लगा हमारा। मैं थैंक्स करता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने बड़े मन से बोया था, बहुत मन से बोया था, बहुत लोगों ने बहुत दिल से बोया, और हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अभी भी 31 को भी प्रोग्राम है, तो फिर वैसा ही खर्चा है, पूरा लंगर है, कॉफी है। इस बार मैंने कॉफी रखी है रात को आपके लिए, चाय भी रख दी है। कई कहते पिंडू अपने बंदे आनी पीनी है झग जी वाली चाह लियाओ, चाह ऐसा कहते सानू भरावा केड़े पासे की करिए नाली है। तो उनके लिए चाय भी कर दी है इस बार, टीम ने बताया मुझे। तो वो कहते ना ना नहीं सानू पसंद, हमें चाय चाहिए। चाय है, कॉफी है, खाना अच्छे तरीके से। तो इसके लिए भी आप लोग आ सकते आगे, ठीक है? जो पहले किया आपने बहुत किया, और वैसे हम नव वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। और ये आज की डांट संभाल कर रखना अपनी जिंदगी। क्या रखना अपनी जिंदगी में? बाइबल में लिखा, बुद्धि धर्मी को डांट, वो और बुद्धिमान बन जाएगा। मूर्ख को ना डांट, वो तो झगड़ा करेगा, कुड़कुड़ करेगा, मूर्ख। अब मुझे नहीं पता कौन मूर्ख था, कौन अच्छे मन था, मतलब मैंने डांट दिया जो मुझे आत्मा में आया बस। क्योंकि जब डिसिप्लिन खराब होगा तो मैं तो बोलता हूं, कोई भी मेरे सामने हो, क्योंकि वो उस पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ड्यूटी में खड़े रहना चाहिए। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन अब हमने क्या करना है यहां पर? अब परमेश्वर ने उनको खाना दिया, तो वो क्या, अगर उसने मेरे मन में लगाया तो वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं दे सकता? देखना गवाहियां आएगी 31 को, ठीक है? अब उन सब के लिए आएंगे जिनका मन अच्छा है, जिनको जरूरत है, परमेश्वर जानता है इन्हें जरूरत है, उनको परमेश्वर देगा।
और नवा साल जो इस बार होगा आपकी जिंदगी में, उसके लिए एक और परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, जो मैं 31 को ही आपके साथ शेयर करूंगा। बेसब्री से इंतजार करना, वो क्या दर्शन है, क्या बात है जो परमेश्वर ने आपको दी है, जो आप 31 को हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। और अभी यहां पर जो बात है, अब ये बात के बाद मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूं बाइबल के अंदर, जो आपके समझने के लिए बड़ी जरूरी है। कि खाली यीशु का जन्मदिन मनाना एक दिन और फिर नॉर्मल हो जाना कोई फायदा नहीं। जब तक तुम्हें सही से नहीं पता उसके जन्म को सेलिब्रेट करना क्यों करना, उसका जन्म हुआ क्यों, उसका तुम्हारे जीवन से क्या संबंध है, यीशु के जन्म का, यीशु के प्रोसेस का, तुम्हें यीशु में तुम्हारा विश्वास करने का, तुम्हारे जीवन में वो सब बातों का लिंक क्या है, उनका मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या है तुम्हारे जीवन में, ये सब चीजों पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, रोमियो 6 अध्याय की 12, 13, 14। यहां पर ऐसे लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। इस वचन का बहुत बड़ा मीनिंग है, डीपली मीनिंग, बहुत डीपली। कितनों को बात समझ आ रही? डीपली मीनिंग इसका यह है कि यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा तुम्हें सिर्फ मिली पापों से क्षमा। अकॉर्डिंग टू परमेश्वर का जो लॉ है, वो ये लॉ था कि एक पाप के बदले बलिदान देना पड़ेगा। पाप के बदले क्या देना पड़ेगा? एक पुराना नियम पढ़ोगे तो पाप के लिए बलिदान, तो वो उस जमाने में जानवरों का बलिदान दिया जाता था, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी माफी थी, टेम्परेरी, वो हमेशा की माफी नहीं थी, और ना ही उससे कोई मुक्त हो सकता था पाप से। लेकिन लॉ ये था कि जो मनुष्य पापी है उसके लिए एक कुर्बानी, एक बलिदान चाहिए था, और वो भी पवित्र बलिदान जो परमेश्वर के सामने चढ़ाया जाए, तो हमारे पापों के लिए। तो यीशु हमारे पापों के लिए क्या बना? बलि, एक निष्कलंक मेमना। उसके अंदर जो लहू था वो भी पवित्र था, और यीशु का जन्म ही इस काम के लिए हुआ था। एक पवित्र जन्म इसलिए हुआ था ताकि पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित हो, और प्रायश्चित तो हो गया, पाप तो यीशु में आपके क्षमा हो गए परमेश्वर की ओर से, लेकिन उसके साथ साथ अब तुम्हारे लिए था पवित्र आत्मा का दान, जो यीशु पर विश्वास करने से तुम्हें मिलना था। और वो पवित्र आत्मा का आपके जीवन में काम ये था जो अभी मैंने पढ़ा, ये काम था कि वो पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, और पाप की जो लालसाएं हैं उनके तुम अधीन ना रहो, और ना ही उस पाप के अधीन होकर तुमने अपने अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना। कभी कभी कुछ यहाँ बच्चे सेवा करते, पिछले दिन मुझे पता चला वह विचार में पड़ गई, इतना सीखने के बाद भी। इसका मतलब वो वचन सुनते हैं नॉर्मल, इधर सुनते इधर निकाल देते हैं, उनके अंदर ना परमेश्वर का डर, ना अगुवे का डर, ना परमेश्वर के वचन का डर। क्योंकि पाप जब काम करता है ना किसी इंसान के जीवन के अंदर, उसे कोई सूझबूझ नहीं रहती गलत क्या सही क्या है, बस वो तो उस लथपथ हो जाता है उन गलत चीजों में। जब पाप रज करता है, ना परमेश्वर अच्छा लगता है, ना घर वाले अच्छे लगते हैं, ना उसको समझाने वाला अच्छा लगता है। उसको तो बस वो पाप जो फंस गया, गंद मंद, ये चैट वीडियो, गंदी बातें, ये बस वही उसके लिए जीवन बन जाता है। इतना गंदा खतरनाक विषय है जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है। अब यही वचन लिखा है, लिखा अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपो, क्योंकि तुम यीशु मसीह के साथ जी उठे हो। अब जी उठे तो अपने आप को किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो, प्रैक्टिकल करो, जैसे सीख रहे हो तुम। जा धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे हाथ में हूं, तेरा आत्मा मुझ में है, ये पाप ये गलत बातें मेरी जिंदगी के लिए नहीं है, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं अब पापी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मैं तेरी इच्छा पूरा कर रहा हूं, मैं तेरा वचन पूरा कर रहा हूं। क्योंकि ये सब करने से सब कुछ आपके पीछे आना है, वो धन दौलत चीजें, वो चंगाई, सब कुछ इसमें आना है, शारीरिक जीवन में नहीं आना है, अनाज्ञाकारी में कुछ नहीं आना है। ये गुस्से में जो मैं डांटता हूं इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। और मैं कभी कभी कई लोगों से बात करता हूं, जब लोग शारीरिक होते हैं, गलत होते हैं ना, उनको डांटो तो वो डांटने वाला उनको अच्छा नहीं लगता, जबकि वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा भले का कारण है। बोलो, जो तुम्हें डांट रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है गलत बात से, अनाज्ञाकारी से, आगे पीछे वाली जिंदगी से,
उसी में तुम्हारा जीवन है, उसी में तुम्हारा बड़ा भला है, उसी में तुम्हारे लिए सब कुछ है। लेकिन जब कोई गलत होता है उसको डांटो समझाओ, वो गुस्सा करता है, वो खड़ा किया ना मैंने, कोई नहीं आई खड़ा होना अगली बारी। कई बच्चे होने महापुरुष एकदम ही सोच रहे होने, केड़े महापुरुष होंगे एक दो ऐसे बीच में, कोई नहीं करो खत्म बटाओ, हाँ फिर अगली बारी तन दसांगे, चर्चा का घाटा सानू, कहीं और चले जाएंगे, ऐसा करोगे हमारे साथ। ऐसे भी उल्लू महाराज होते हैं जो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पाते, कुछ नहीं पाते, फिर वो क्या मिलेगा उनको फिर, क्योंकि जो करना वो तो किया ही नहीं, जो समझा वो समझा ही नहीं। अब एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए, इसको तो मैंने पूरा कर दिया, लेकिन याद रखो जब तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देकर चलोगे, जब आत्मा के चलाए चलने में प्रैक्टिकल करते जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर धार्मिकता बढ़ती जाएगी, आत्मिक जिंदगी बढ़ती जाएगी। यही तुम्हारा बचाव है, यही तुम्हारी आशीष है, इसी में तुम्हारा मन लगना है, इसी में तुमने दौड़ दौड़ कर प्रभु के घर में आना है, इसी लिए तुमने दौड़ दौड़ कर वचन पूरा करना है और दौड़ दौड़ कर वचन सुनना है, मिस नहीं करना है। जब तुम्हारे अंदर धार्मिकता बढ़नी है, तुम्हारे घर, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे परिवार फिर सुख की जिंदगी जिएंगे। तुम्हारे घरों में पैसा होगा, चीजें होंगी, खाने पीने को होगा, सुकून होगा, शांति होगा। इससे आना है, आना क्या करी से कुछ नहीं आना है। समझ आया नहीं समझ आया? लेकिन 8 की 16 में लिखा, 8 की 16 रोमियो, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, एक हमारा आत्मा और दूसरा परमेश्वर का आत्मा। ऐसे बात हो रही, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? एक आत्मा हम में, जो हमारा आत्मा मनुष्य आत्मा, और दूसरा पवित्र आत्मा जो यीशु पे विश्वास करने से तुम्हें मिला। इसी आत्मा ने तुम्हें राइट करना है जब तुम इसके साथ प्रैक्टिकल करोगे। और बाइबल में लिखा, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। अब तुम कौन हो यीशु में? यीशु के बड़े काम के द्वारा, यीशु के जन्म के द्वारा इस पृथ्वी पर आने के कारण अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अब ध्यान दो, बाइबल में वारिस किसको कहते हैं? वारिस, वारिस समझते हो? जैसे मान लो मेरा कोई प्लाट है, मेरी कोई जायदाद है, तो मेरे बच्चे उसके क्या है? वारिस, उसको कहते हैं वारिस। और बाइबल में तुम्हारे लिए कितना बड़ा लिखा है, कितना बड़ा लिखा है कि आत्मा गवाही दे रहा है हमारी आत्मा के साथ कि अब तुम परमेश्वर की संतान हो। और जब संतान हो तो फिर वारिस भी हो, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। अब यीशु मसीह का काम क्या था पृथ्वी के ऊपर? बोलो, पाप को खत्म करना और परमेश्वर के किंगडम को लागू करना, उसके राज्य को बहाल करना, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, ताकि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, ताकि मनुष्य शांति पाए, मनुष्य पाप ना करे, पवित्र जीवन जिए। और जो वो करने आया उसके साथ हम अब वारिस हैं। क्या है हम? यीशु के पास सारा अधिकार था हर चीज का। तो अगर हम संतान, तो हमारे पास भी अधिकार है, हमें भी ये यूज करना है, हमें भी इन बातों को अपनी जिंदगी में वारिस समझना। हमने ऐसे नहीं प्रे करियो साड़ी, मैं पूछूंगा कितने साल हो गए तुमको? असी ते बॉर्न क्रिश्चियन होने आ, ते आ जड़ी भैन नाल आई है 20 साल हो गया, हाय मर गए, हाय हाय प्रार्थना कर दो। अब वारिस वे लो, अब वारिस जी आयो जी, नमूने आते रहते इधर साढ़े को, कुछ पता ही नहीं ज्ञान क्या है, कौन है हम मसीह में, क्या जीवन मिला हमें मसीह में। मैंने इधर कल दी शिक्षा, तो मैंने कल दी थी, हाँ नहीं परसों वो कबीले वाले नहीं, कबीले वाले लोग, तौबा मेरे रब थी, इतना नाक में दम कर दिया उन लोगों ने, किस शैतान ने उनको बना दिया कैसा। यही मिनिस्ट्री है जिन्होंने उनको बर्दाश्त कर लिया, सोच नहीं सकते। उन्हीं के लिए मैं आया था शिक्षा देने उनको। मैंने इतनी जबरदस्त शिक्षा दी, इतनी जबरदस्त शिक्षा दी, तुम सोच नहीं सकते। अगर उसे कोई पकड़ लेता तो बैठा हील हो जाता, बीमारी चले जाती, ऐसी शिक्षा मैंने दी। मैं जैसे शिक्षा देकर जा रहा, अग्रिल से हाय हाय बाबा बाबा हाय बाबा हाय, मैं क्या, ये क्यों हो रहा?
ये क्या लोग हैं बेचारे। आप ग्रिल ताड़ी, हाँ हाँ हाँ, आई आई आई, आई। इतना बुरा हाल लोगों का। सुन कहां रहे, पकड़ कहां रहे, समझ कहां रहे? तो कैसे जिंदगी बचेगी, कैसे इनकी जिंदगी का भला होगा? परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही है। ज्ञान की समझ ना होने से ही प्रॉब्लम पड़ रही है। जब ये चीज, ये ज्ञान, ये समझ आपके अंदर बैठेगी ना, जैसे आज मैं कुछ लोगों की गवाहियां सुन रहा था, इतने याद से बहने बोल रही थी, हमने ऐसे अंगीकार करना शुरू किया, पापा जी की शिक्षा से ये हमने करना शुरू किया, ऐसा। मैं तो हैरान हो रहा था उनकी बातों से। लेकिन कुछ वो इतने सालों से भी प्रभु में चलकर वही 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 ठुके ठुके कुछ लोग। कितनों को बात समझ आती है? देखना, दुनिया की सबसे पावरफुल कलीसिया होगी ये सुपाराणा मिनिस्ट्री की कलीसिया। और ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, होगा। क्योंकि मैं इस तरह को, मैं कमजोर नहीं हूं। मैंने एक्सरसाइज इसीलिए शुरू की है, थोड़ा यंग बन जाऊं और ज्यादा काम कर पाऊं। कितनों को बात समझ आती है? जब नहीं करते एक्सरसाइज, ढीले पड़ जाती बॉडी, टिड्जे लमक जाते, तो मांस मुंह सब लमाई थे। कहीं देखना लोग कितने मोटे हो जाते हैं, मांस यहाँ इधर भी इधर लमक जाते मांस सारे। फिर वो थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? मुझे बड़ा काम करना है परमेश्वर का। मेरी बस एक ही दुनिया में डिजायर है, बस। और मुझे क्या करना है? सब कुछ तो है मेरे पास, क्या चाहिए मुझे? बस मुझे परमेश्वर का बड़ा काम करना है। मेरी एक ही इच्छा है लगातार कि दुनिया में जो अलग अलग बाबा लोग हैं, दुनिया में बहुत कुछ है, उन्हें मैंने एक बार बताना है परमेश्वर है कौन। बस मेरी डिजायर है कुछ ऐसे काम प्रकट करके जिससे उन्हें समझ आए दुनिया को कि परमेश्वर है कौन। जो कहते हैं ना, हम लाते हैं, ये बीमार लाते हैं, उनको मैंने चैलेंज करना है और उनको कहना लाओ लिखती रूप में, और ये देखो जिंदा खुदा क्या है। क्या बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? तो फिर तगड़े हो जाओ, दलेर हो जाओ, तुम खुदा के साथ हो। तुम्हारे लिए एक बड़ा उद्धार का सुसमाचार है। जब तुमने ये पकड़ दिया, मेरे लिए तो हो गया, ये हालात क्या, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे, आपने अंगीकार करना। क्यों अंगीकार करना है? क्योंकि यीशु ने आपके रोगों को खत्म कर दिया, आपके ऊपर से नेगेटिविटी को, दुष्ट आत्माओं को, शैतान के अधिकार को खत्म कर दिया, आपकी बीमारियों को खत्म कर दिया। लेकिन ये सब जो चीजें आपके लिए हो चुकी है, आत्मिक नियम में, आत्मिक नियम में तुम्हें आत्मिक नियम में आ जाना पड़ेगा। और 4 बार आधे घंटे की वीडियो थी, 4 बार के बाद भी अभी भी कुछ बातें मेरे दिमाग में बैठ नहीं रही। सोचो, अगुआ ऐसे करता है कोई बात को लेकर, तो तुम इतनी बड़ी टीचिंग जो है वो साइंस की नहीं, वो कोई और चीज है, मुझे जरूरत है आपको समझाने के लिए। लेकिन ये तो जीवन की टीचिंग है। तुम्हें कितनी बार अपने अंदर सेट करनी चाहिए सुनकर? सोचो। और जिस दिन तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, फिर तुम नॉर्मल नहीं रहोगे। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी खास होगी। तो मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर तुम्हारे साथ है। 31 की नाइट को अब हम मिलेंगे दोबारा, एक बड़ी मीटिंग के साथ, एक बड़ी ब्लेसिंग के साथ, एक बड़ी पावर के साथ, एक बड़ी डिलीवरेंस और हीलिंग के साथ, एक बड़े छुटकारे के वचन और प्रार्थना के द्वारा, और एक बड़ी भविष्यवाणियों की पावर के द्वारा मिलेंगे हम। और ये आप चाहे 2 बजे आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, लंगर 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा शाम को। ठीक है, अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हो, कहां आकर बैठना जल्दी। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे ऊपर है। कपड़े कुपड़े थोड़े अच्छे डालकर आना, वार्मर वगैरह डाल लेना नीचे, ताकि उस रात ठंड ना लगे। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, खुदा आपको बरकत दे चुका है। और अभी हम अपने सीड बोएंगे, अपने बीज बोएंगे।